नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। शनि महाराज 142 दिन तक वक्री अवस्था में रहने के बाद 29 सितंबर 2020 को मार्गीय होने जा रहे हैं और यह अपनी ही राशि में मार्गीय हो रहे हैं। शनि महाराज यहाँ पर 7.5 महीने तक इसी अवस्था में रहेंगे। तो इन दिनों शनि की कुछ राशियों पर विशेष कृपा रहने वाली है। हालांकि जब शनि वक्री अवस्था में थे तो कुछ राशियों को जिनकी 7.5 या ढैया चल रही थी उन पर विशेष राहत मिली थी, और अब शनि जबकि मार्गीय हो रहे हैं तो कुछ राशियों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। शनि कर्म कारक ग्रह है, यह जगत कर्मशील है। शनि की स्थिति का हमारे कर्म पर बहुत बड़ा दारोमदार है। अगर हमारा शनि अच्छा है तो हमारा कर्म भी तदनुसार ही होगा, और अगर हमारा शनि अच्छा नहीं है तो हमारा कर्म भी उसी के अनुरूप ही बिगड़ा हुआ होगा, और जिससे हमें जीविकोपार्जन और धन संबंधी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब शनि जबकि मार्गीय अवस्था में होने जा रहे हैं तो इस जगत को जीविकोपार्जन संबंधी और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में संतोष और राहत महसूस होगी। अब हम बात करते हैं उन 4 राशियों की जिन पर शनि विशेष कृपा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये मैं जो गोचर लेकर आई हूँ यह चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन मैं इसे लग्न और चंद्र राशि दोनों से ही लेती हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। शनि से लाभान्वित सबसे पहली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के 3rd भाव में शनि का भ्रमण होने जा रहा है और यह पराक्रम का भाव है। शनि को यहाँ पर बहुत ही शुभ माना गया है। इसके फलस्वरूप शत्रु शांत होंगे, पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ जगेगा और आप अपनी मेहनत से ही जीविकोपार्जन में बहुत उन्नति करेंगे। अगर आप नौकरी अच्छी चाहते हैं तो आपको अधिक श्रम की आवश्यकता है। अगर आप विदेश में नौकरी चाह रहे हैं तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरी अवसर है। शनि आपके पराक्रम भाव में बैठकर आपको यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप श्रम करेंगे या पुरुषार्थ करेंगे तभी आपके भाग्य की उन्नति होगी। 9वें भाव पर शनि की 7म दृष्टि का यही तात्पर्य है। मीन्स भाग्य आपका तभी चमकेगा, भाग्य तभी चमकेगा जब आप पुरुषार्थ करेंगे। भाग्य की उन्नति तभी होगी जब आप श्रम करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे। अगली लाभान्वित राशि है सिंह राशि। सिंह राशि से शनि का गोचर 6ठ भाव से हो रहा है। 6ठ भाव से शनि आयु भाव, 8म भाव, द्वादश भाव और पराक्रम भाव को देख रहे हैं, और यह आपके लिए शुभ संकेत है। परंतु धन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी आपको कुछ परेशानी हो सकती है। परंतु कार्य स्थिति और जॉब संबंधी बातों में आपको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी और हो सकता है आपको प्रमोशन भी मिले। लोन की प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ सकती है, लेकिन आपको लोन नहीं लेना है। किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से आप बचें। क्विक मनी के चक्कर में आप मत पड़े, नहीं तो आप किसी बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। शनि आपको यह यहाँ पर संदेश दे रहा है या आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आप श्रम करो तभी मैं आपको शुभ फल प्रदान करूंगा। तो आपको यहाँ पर शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना है। अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे तो शनि आपको शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। अगली प्रभावित राशि है मेष राशि। मेष राशि से शनि का गोचर 10म भाव से हो रहा है। यहाँ से
शनि, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या आपका कोई प्रोफेशन है, तो यहाँ पर शनि महाराज इन सभी बातों में आपको सकारात्मक असर देने वाले हैं। आप अपनी योग्यता और क्षमता को इसमें लगाएं, आपको इसमें बहुत ही आशातीत सफलता प्राप्त होगी और आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। जो लोग नौकरी चेंज करना चाहते हैं या जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह बहुत ही सुनहरी अवसर है। जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह सुनहरी अवसर है। दशम भाव से शनि की दृष्टि सुख स्थान पर पड़ रही है, वो मन का भी भाव है, तो यहाँ पर आपका मन कुछ अशांत रह सकता है। विवाह संबंधी आपको परेशानी रह सकती है, विवाह में विलंब हो सकता है। इन छोटी छोटी बातों से शनि महाराज आपको यह संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको जो भी चीज दूंगा वो विलंब से ही दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर और अच्छी ही दूंगा। तो इसका मतलब यहाँ पर शनि महाराज आपसे अधिक मेहनत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अगली प्रभावित राशि है मीन राशि। मीन राशि से शनि का गोचर एकादश भाव से हो रहा है, जो लाभ की राशि है, और यहीं पर शनि मार्गीय हो रहे हैं। तो यह तो स्पष्ट है कि लाभ की स्थिति तो बनी ही हुई है। इनकम बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र और व्यापार के क्षेत्र में अच्छी स्थिति रहने वाली है। एप्रिसिएशन होगा, सहयोग मिलेगा और नई उपलब्धियां भी आपको प्राप्त होंगी। शनि की दृष्टि यहाँ पर लगन पर, पंचम पर और आयु भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। संतान के वातावरण को आपको अच्छा बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि संतान जिस भाव से हम देख रहे हैं वहाँ भाग्य की प्रबलता छुपी हुई है और वहीं से भविष्य की यात्रा हो रही है। तो अगर आप अपनी संतान के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा केयर करेंगे उनकी, तो इस भाव की सकारात्मक सभी बातें आपको अच्छा योगदान देंगी। तो ये थी वो 4 राशियां जिन पे शनि महाराज विशेष कृपा करने वाले हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरी राशियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गोचर के अंतर्गत ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो ग्रहों को अनुकूल, जो ग्रहों को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, ग्रहों को मॉडिफिकेशन करते हैं। दशा, योग और उससे भी बड़ी बात देश, काल, पात्रता की क्या स्थिति है। गोचर तो एक संकेत मात्र का काम करता है। तो आशा है आप मेरी इन सभी बातों को विशेष ध्यान देंगे। यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। अगले एपिसोड में नए विषय के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।